श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम प्रेमनगर पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिवस शनिवार को युवराज पंडित नित्य चतुर्वेदी ने कथा श्रवण कराते हुए कहा कि शुक्ल पक्ष भादों में गणेश चतुर्थी पर एक ओर तो हम सब भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर चंद्र दर्शन करने से हमको झूठा कलंक लगता है। पर वृंदावन में गोपियां इस दिन चंद्र दर्शन भी करती थी और चंद्रमा को अर्घ भी देती थी। चंद्र दर्शन के साथ गोपियां चंद्रमा से कहती थी कि हे चंद्रमा, हमको दोष लगा दो, हमको कृष्ण प्रेम का कलंक लगा दो, झूठा ही सही हमारा नाम कृष्ण से जोड़ दो, प्रभु की भक्ति में कलंक भी हम सह लेंगे। उन्होंने बताया कि उसके बाद आने वाली शरद पूर्णिमा पर रास होता है, जिसको महारास भी कहा जाता है। कथा के पूर्व गौड़ बाबा के पूजन के बाद भागवत पूजन आरती नरेंद्र राजौरिया ने किया। इस मौके पर आलोक उपरैया, केशव दास दौधरिया, अनिल आचार्य, कमलेश मिश्रा, सुमन मिश्रा, पुष्पेंद्र महाराज, दीपक, सुमित्र शास्त्री, रेखा बी के उपाध्याय, संदीप साहू, अभि ठाकुर, वीरेंद्र कुशवाहा, अभिषेक पाठक आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी ने किया। अंत में श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम के आचार्य के छोटे पुत्र ऋषि चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया। घटनाएं सामने आती हैं। अपने स्वार्थ के लिए गलत कदम उठाने में व्यक्ति पीछे नहीं रहता। एक आदमी जेल में बंद था। कहाँ बंद था? तो उसके साथ और भी जो कैदी थे वहां, उन्होंने पूछा कि भैया एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले यहाँ इतने सारे लोग जेल में बंद हैं, सबके रिश्तेदार, सबके नातेदार सब समय समय पर आते हैं मिलने, हालचाल पूछते हैं, सुख दुख पूछते हैं। अब वो बात अलग है कि बंद हो अंदर तो क्या होगा, लोग जाते हैं। पर भैया ये बड़े कमाल की बात है कि आज तक तुम्हारा तो कोई रिश्तेदार नहीं आया मिलने। वो बोला भैया आएगा कैसे? क्यों? बोले जितने रिश्तेदार हैं सब इसी जेल में बंद हैं। प्रेम से बोलो राधे, मतलब पूरा खानदान नहीं आ सकता। तो व्यक्ति जोश जोश में कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। ये बात सही है कि नहीं? जोश जोश में कई बार जोश में काम बिगड़ जाता है। जोश में कई लोग कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, फिर जिंदगी भर उनको पछताना पड़ता है। लेकिन क्या करें, जो हो गया सो हो गया। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो श्रीमद् भागवत बार बार हमको यही कह रही है कि आप अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ो। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया भी है तो तुम उसको नजरअंदाज कर दो, बस भगवान पर छोड़ दो कि ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन आप कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत बनो। प्रभु कहते हैं कर्मैव गुरुरीश्वर। आप अपने कर्मों को सबसे पहले अच्छा बनाइए। मानस में तुलसीदास जी ने यही घोषणा की है कि संसार में न तुमको कोई दुख देता है, न कोई तुमको सुख देता है। कौन देने वाला है ये सब? बोले तुम्हारे कर्म ही तुमको दुख देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख देंगे। तो ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। वही भागवत में कृष्ण कह रहे हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा था ना, को न काहू सुख दुख करदाता, तो ये तुलसीदास जी के शब्द हैं जो आज भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते। कल भागवत में भगवान बता रहे थे, एक रूप से भगवान उस अंदर पर्वत के अंदर भगवान प्रवेश कर गए, गिरिराज बनकर उस पर्वत के शिखर पर जाकर भगवान प्रकट हुए थे। उस पर्वत के शिखर पर खड़े होकर
भगवान सबको कहते हैं कि ब्रजवासी, हे ब्रजवासियों, शैलोष्मी, क्या कहा? शैलोष्मी। शैलोष्मी का अर्थ होता है, देखो शैल कहते हैं पर्वत को, पार्वती जी का एक नाम है ना शैलजा, क्या नाम है? शैलजा। पर्वत की कन्या है ना, तो शैल कहते हैं पर्वत को। तो भगवान